गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का साक्षात दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी की हम सब गुरुमुखों पर विशेष कृपा है, अथाह प्रेम है, जो अपनी कोमल सेहत की परवाह ना करते हुए अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए भी हमें अपने पावन श्री दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल करते हैं। हर एक गुरुमुख की यही कामना, यही प्रार्थना होती है कि मुझे श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन दर्शनों का सौभाग्य मिलता रहे, उनके निकट जाने का सौभाग्य मिलता रहे, ताकि हमारा ध्यान इनके पावन श्री चरण कमलों के साथ दृढ़ हो सके और श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी से अधिक प्रेम बढ़े, जो सेवकों को, गुरुमुखों को सच्ची खुशी प्रदान करता है। ये विशेष कृपा इस संसार में कौन कर सकता है? केवल और केवल वक़्त के पूर्ण महापुरुष, जो अपने गुरुमुखों की, सेवकों की हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर उन्हें निहाल करते हैं। हमारे परम इष्ट देव प्राणधन श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने एक समय श्री अनंतपुर के आनंद प्रिंटिंग प्रेस में कृपा फरमाई। वहां उपस्थित गुरुमुख जनों को पावन श्री चरण कमलों के निकट बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे उनकी खुशी की सीमा न रही। उस समय हर एक गुरुमुख अपनी खुशी का इजहार शेरो शायरी द्वारा, कविताओं द्वारा, भजनों द्वारा कर रहा था, जिसे सुनकर हमारे महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। थोड़े समय बाद पावन श्री वचन हुए कि ये जो खुशी, ये जो आनंद आपको इस समय हासिल हो रहा है, ये संसार की किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। इस संसार में किसी को कोई बड़े से बड़ा धनवान क्यों ना मिल जाए, वो उसे धन दे सकता है, मान सम्मान दे सकता है, संपदा दे सकता है, और यहाँ तक कोई कठिन प्रयास से देवी देवताओं से रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। पर ये जो खुशी इस समय आपको हासिल हो रही है, ये केवल और केवल वक़्त के महापुरुषों के चरण कमलों में पहुँचने से ही मिलेगी। ये विशेष कृपा महापुरुष अपने गुरुमुखों को पावन श्री चरण कमलों से जोड़ने के लिए ही किया करते हैं, क्योंकि जो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं, एकमात्र उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हें फिर सतगुरु के दर्शनों के सिवा कोई और वस्तु प्रिय नहीं लगती। सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की पावन वाणी है, सच्चे मेरे साहिबा सच्ची तेरी बड़याई, तू पार ब्रह्म बेअंत स्वामी, तेरी कुदरत कहूँ ना जाई। जिसनो तू आप मेलही सो गुरमुख रहा समाई, एक कहो नानक सच्चे मेरे साहिबा सच्ची तेरी बड़याई। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि हे मेरे सच्चे पातशाह, आप पार ब्रह्म का अवतार हैं, बेअंत हैं। आपकी ताकत का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जिस गुरुमुख को आप अपने पावन श्री चरण कमलों के साथ जोड़ते हैं, वो आपके ध्यान में मग्न रहता है, आपकी महिमा का गुणगान गाता है, जो सर्वदा स्थिर रहने वाली है, अटल है और कायम रहने वाली है। महापुरुष अपनी कृपा से ही अपने गुरुमुखों को सही मार्ग पर लगाते हैं, उन्हें अपना प्रेम देते हैं,
उन्हें अपने अंग संग रहने का एहसास देते हैं, हर संकट से निकलने की ताकत प्रदान करते हैं। ऐसा दृष्टिकोण देते हैं ताकि सेवक हर समय अपने इष्ट देव को भूले नहीं और संसार में कहीं भी रहे अपने सतगुरु को अपने हमेशा निकट पाए। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जी भगवान विष्णु के अवतार भगवान विठल जी के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही उनके आराधन पूजन में लीन रहते थे और जब भी सच्चे मन से अपने इष्ट देव को याद करते थे, भगवान वहां प्रकट हो जाया करते थे। एक समय किसी गांव के बाहर एक मंदिर में कुछ एक भक्तों के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे। रात्रि का समय था। भजन कीर्तन करते करते सबको प्यास लगी। क्योंकि मंदिर गांव से काफी दूर था, इसलिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। मंदिर से थोड़ी दूर एक कुआं था। संत नामदेव जी ने सबको कहा कि आप सब भजन कीर्तन करते रहो, मैं पानी लेके आता हूं। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और जैसे ही जाने लगे तो किसी बुजुर्ग ने उन्हें सलाह दी कि महाराज, रात्रि का समय है, आप उस कुएं के पास ना जाएं क्योंकि वहां एक प्रेत आत्मा का निवास है। संत नामदेव जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, जब प्रभु मेरे साथ हैं तो मुझे किसका डर, और अकेले पानी लेने कुएं के पास पहुंच गए। जैसे ही कमंडल नीचे पानी भरने के लिए डाला तो वहां प्रेत आत्मा प्रकट हो गई। संत नामदेव जी ने देखा पर घबराए नहीं, डरे नहीं। कमंडल नीचे रखा, दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे, जय हो प्रभु, क्या दर्शन दिए हैं। कभी तो आप मोर मुकुट बांसुरी लेके आते हो, कभी धनुष बाण लेके आते हो, आज तो कुछ अलग ही रूप है। हे प्रभु, आपकी सदा ही जय। और संत नामदेव जी ने तुरंत दंडवत प्रणाम कर दी। जैसे ही दंडवत प्रणाम करके उठे तो क्या देखा, उस प्रेत आत्मा के अंदर भगवान विठल स्वयं प्रकट हो गए। और आशीर्वाद देते हुए उन्हें कहने लगे कि आपने हमें जहां भी पहचान लिया। संत नामदेव जी ने विनय की कि प्रभु, जब हर वस्तु आपकी है तो हर वस्तु में भी आप ही होंगे। जब आप हर जगह विराजमान हैं, कण कण में आप विराजमान हैं, तो मुझे पूरा विश्वास था कि इसके अंदर भी आप मुझे दर्शन देंगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को उपदेश दिया है, जितनी आशियां इस तरफ की तुझको आती हैं नजर, कुदरत उनकी माँ है और मैं बाप हूं ए नामवर। भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इस संसार में जितनी जोनियों में प्राणी प्रकट होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं स्वयं नारायण उनका पिता हूँ। और सारे वेद शास्त्र सदग्रंथ यही वर्णन करते हैं कि वक़्त के पूर्ण महापुरुष ही कुल मालिक हैं। वे सभी ईश्वरीय शक्तियों से पूर्ण हैं। सारे देवी देवता भी इनकी स्तुति करते हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें स्वयं नारायण अवतार श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की शरण मिली हुई है। और आज उन्हीं की कृपा है कि हमें अपने श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इनके श्री पावन चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव जी महाराज जी की सेहत मुबारक सदा सुकुशल रहे। हम इनकी आज्ञा और मौज पर चलते हुए भक्ति के सरल नियमों की पालना करते रहें। 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए इनकी पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के आने वाले शुभ अवतरण दिवस की भी आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।
आज के शुभ सत्संग की, शुभ श्री दर्शनों की आप सभी गुरुमुख जनों को बहुत बहुत बधाई हो। इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। इस चैनल को भी गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय जय।